पुतिन के लिए नाक का सवाल है तो वहीं ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा मिशन। और इसीलिए क्या क्रीमिया ही एटमी जंग की वजह बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस ये साफ कर चुका है कि क्रीमिया की तरह आंख उठाने का मतलब महाविध्वंस को न्योता देना है। क्रीमिया को लेकर रूस की तरफ से यूक्रेन से नेटो तक को कई दफे चेतावनी दी गई है, लेकिन अब अमेरिका से भी ये सिग्नल मिल रहा है कि क्रीमिया हो या कोई और मोर्चा, सुपर पावर यूक्रेन की मदद करता रहेगा। अमेरिका की रणनीति का खुलासा वहां के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री ने किया है। अब यह साफ हो गया है कि क्रीमिया के मोर्चे पर यूक्रेन आगे बढ़ा तो अमेरिका उसके साथ होगा। रूस को मारियोपोल में जीत मुश्किल लगी। थर्मोबैरिक बम का धमाका कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने टक्कर देने की कोशिश की तो वोलोदिर में वैक्यूम बम का ब्लास्ट हुआ। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर धमाका हुआ तो यूक्रेन की धरती ताबड़तोड़ मिसाइलों से कांप उठी। अब बाखमुत में नरसंहार हो रहा है, ताबूतों की लाइन लग गई है। जंग में जीत हासिल करने के लिए पुतिन बेचैन हैं और उनकी बौखलाहट ने रशियन सैनिकों को बहुत खूंखार बना दिया है। जरा अंदाजा लगाइए, अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक किया तो क्या होगा? महाविनाश और क्रीमिया को लेकर पेंटागन में बन रही पूरी प्लानिंग का आज आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। पहले आपको इस मिशन के आगाज होने का जो संकेत मिला है वो बताते हैं। तारीख 16 फरवरी, दिन गुरुवार, जगह क्रीमिया। क्रीमिया की पोर्ट सिटी सेवास्तोपोल के आसमान में 2 ड्रोन नजर आए। क्रीमिया में पिछले कई महीनों से चौकन्नी रूस की सेना ने ड्रोन को मार गिराया। क्रीमिया पर हमले के खतरे को देखते हुए आसमान से लेकर समंदर की गहराई तक रूस ने सख्त पहरा बिठाया हुआ है। तारीख 16 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त सुबह के 5 बजे। क्रीमिया में सुबह 5 बजे कई धमाके सुने गए। ये सभी धमाके उन इलाकों में हुए जहां रूस की सेना की तैनाती हुई। इन धमाकों के सवा घंटे बाद 6:15 पर क्रीमिया की जमीन एक बहुत जोरदार धमाके से हिल गई। इन धमाकों का सच क्या है? ये हमला था या किसी तरह की टेस्टिंग? इस बारे में क्रीमिया की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है। धमाकों से पहले रॉकेट लॉन्चर से फायर की आवाज आई। धमाका इतना तेज था कि खिड़कियों के कांच टूट गए। क्रीमिया में मौजूद रूस की आर्मी ने धमाके की वजह को सीक्रेट रखा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा अगर कर्च ब्रिज पर धमाके की तरह ही क्रीमिया में और विस्फोट हुए, और क्या होगा अगर पुतिन को क्रीमिया को खोने का यकीन हो जाए। अंदेशा ऐसी ही तस्वीर का है, ऐसी ही तबाही का है। अमेरिका को पुतिन के इरादों की पूरी जानकारी है, लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको पहले ही बता चुका है कि क्रीमिया को वापस लेना सिर्फ ज़ेलेंस्की का ख्वाब नहीं, बल्कि अमेरिका और नेटो का भी एक बहुत बड़ा मिशन है। अमेरिका का क्रीमिया को लेकर क्या प्लान है, इसका अंदाजा आपको कुछ बयानों से हो जाएगा। पहला नाम अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है, क्रीमिया पर हमले से रूस संयम खो सकता है। क्रीमिया पर हमले का फैसला कीव ही ले सकता है। अमेरिका क्रीमिया पर हमले के लिए नहीं उकसा रहा है।
अमेरिका सिर्फ यूक्रेन को युद्ध में मदद कर रहा है। क्रीमिया के मुद्दे पर भड़काऊ बयानबाजी न करके अमेरिका रूस से सीधा युद्ध न करने की रणनीति पर कायम है। लेकिन यह भी साफ है कि क्रीमिया पर अटैक के लिए अमेरिका यूक्रेन को मना भी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ यह भी साफ है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। अमेरिका से एक और बयान आया है। ये अमेरिका में राजनीतिक मामलों की राज्य सचिव है, नाम है विक्टोरिया न्यूलैंड। यूक्रेन अपने इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सुरक्षित रहे। यूक्रेन अपनी जमीन को कब्जे से बचाने के लिए लड़ रहा है। क्रीमिया से सेना हटने के बाद ही यूक्रेन सुरक्षित हो सकता है। क्रीमिया में रूस की सेना, ईरान के ड्रोन और हथियारों की तैनाती, यूक्रेन को जिन इलाकों से खतरा है वहां वो हमला कर रहा है। विक्टोरिया न्यूलैंड ने अमेरिका की रणनीति को और क्लियर कर दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर शब्द का इस्तेमाल किया, यानी क्रीमिया को इशारों में यूक्रेन ने बता दिया। क्रीमिया में रूस के सैनिक अड्डों पर अटैक को सही ठहराया और यह भी कह दिया कि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है अपनी जमीन की रक्षा करने में। अमेरिका का यही स्टैंड क्रीमिया पर परमाणु युद्ध भड़काने का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही क्रीमिया पर पुतिन के सहयोगी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी थी। रूस की मीडिया में क्रीमिया का बदला लंदन से लेने की मांग की गई है। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से हार्पून एंटी शिप मिसाइल की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने की भी मांग की है। ब्रिटेन की सरकार ज़ेलेंस्की की मांग पर फिलहाल विचार कर रही है। ब्रिटिश लॉन्ग रेंज मिसाइलों से क्रीमिया अटैक की चर्चा के बाद ही रूस की मीडिया में लंदन से बदला लेने की मांग उठी है। पुतिन समर्थक मीडिया ने लंदन पर न्यूक्लियर अटैक की मांग की है। हालांकि वॉर एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि क्रीमिया को वापस पाने की प्लानिंग लंदन और पेंटागन में ही बन रही है, क्योंकि इससे नेटो को बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन मोहरा यूक्रेन ही रहेगा, ये भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।